वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज दिल्ली की सियासत और विकास के लिए एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसे ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। वहीं इस बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। सरकार ने आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा है। महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को अब हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, अब दिल्ली की महिलाओं को होली और दिवाली पर 2 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों ने दिल्ली ने फिर बाजी मारी है। कुल बजट का 18.6% हिस्सा शिक्षा को दिया गया है। अब 9वीं कक्षा की छात्राओं को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाएगी और लखपति बेटी योजना के तहत उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। वहीं प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार ने 22,000 करोड़ से ज्यादा का फंड रखा है। 2029 तक दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का लक्ष्य है। साथ ही सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का जाल बिछाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और यमुना पार का विकास का भी ध्यान रखा गया है। दिल्ली की सड़कों और पुलों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खास तौर पर यमुना पार, ईस्ट दिल्ली के विकास के लिए 300 करोड़ का विशेष फंड दिया गया है, जो इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता की उम्मीदों का दस्तावेज है। अब देखना ये होगा कि ये योजनाएं धरातल पर कितनी जल्दी उतरती हैं। खबर रंजीत गुप्ता। वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए खड़ी और कहना चाहती हूँ कि हमारा ये शहर दिल्ली, इसकी एक अलग पहचान है। जैसे हर राज्य की एक अपनी पहचान होती है, दिल्ली की एक अपनी पहचान है और वो है इसकी सृजन शक्ति कि कैसे बार बार मिलके इस शहर में उठना सीखा, कैसे निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए ये शहर आगे बढ़ा। और मैं ये मानती हूँ इसमें जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो हमारे इस शहर में जो माँ दुर्गा का आशीर्वाद, जो माँ झंडेवाली का आशीर्वाद, माँ कालका देवी का आशीर्वाद, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद, माँ संतोषी माता का आशीर्वाद और माँ योग माया जैसी देवियों के आशीर्वाद है। सदैव कामयाब रही है, जबकि बीते वर्षों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार, छोटी मानसिकता, वोट बैंक की मानसिकता वाले लोग यहां शासन कर रहे थे और उस समय दिल्ली ने बुरा दौर भी देखा, परंतु दिल्ली आज एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि धरातल पर परिणाम देती है। जहां शासन केवल व्यवस्था में नहीं है, बल्कि विश्वास का माध्यम बनता है। जहां विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखाई देता है। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की गति के साथ में आगे बढ़ रही है और लगातार इकोनॉमिक सर्वे रखा था और इकोनॉमिक सर्वे यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है, परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और फ्री पीस जैसी संस्कृतियां जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही, बहुत सारे दिल्ली के उद्यमी, स्टार्टअप से जुड़े लोग हाई स्किल मैन पावर दिल्ली से दूर हुए और इसी कारण से 2018 से लेकर 2024 के बीच अपने राजस्व
16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 25-26 में यह 9.4 की दर से बढ़ करके 13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। ये हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली की भागीदारी वर्ष 2024-25 में 3.67% से बढ़कर 25-26 में 3.72% होने का अनुमान है। ये भी बढ़ोतरी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, और वर्ष 25-26 में ये 5.3 लाख तक जाने की संभावना है। आज दिल्ली राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे स्थान पे है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के रिवाइज बजट एस्टिमेट में 99,310 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखती हूँ। इसमें से 66,710 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और 32,600 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रस्तावित है। 41,500 करोड़ और 57,810 करोड़ क्रमशः एस्टेब्लिशमेंट एंड अन्य कमिटेड एक्सपेंडिचर तथा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए रिवाइज एस्टिमेट में प्रस्तावित है। महोदय, वर्ष 25-26 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान हेतु 6,514.58 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि उक्त पूरक अनुदान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए, आप सबको ध्यान है, हमने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया और 1 दशक तक दिल्ली में लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता, दिल्ली की डेवलपमेंट में खर्च होता, वो मात्र 7,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के दायरे में सीमित रहा वर्षों तक। और ये कभी भी इस शहर के लिए पर्याप्त नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमने इस ट्रेंड को तोड़ा और 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन हमने बढ़ाकर 28,115 करोड़ किया था, जो कि वर्ष 24-25 के मुकाबले वर्ष 24-25 में था 11,485 करोड़। हमने 25-26 में 28,115 करोड़ किया। ये 145% का इजाफा था, ऐतिहासिक छलांग थी। और ये परिवर्तन दिल्ली के लिए जो हो पाया, उसका कारण केवल और केवल दिल्ली में हमें केंद्र सरकार के माध्यम से देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।